हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सिविक्स क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एनसीईआरटी का। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रुई किन पौधे से प्राप्त होती है? कपास, गेहूँ, गेंदा, गुलाब। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त होती है? कपास से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी होती है? तने में, जड़ में, डोंडे में या पत्तों में? तो कप याद रखिएगा, ये आपका डोंडे में जो रहती है रुई भरी हुई होती है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी में जब चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे तो सारा चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि कारों का शोषण करके किसे लाभ होता है और उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम कीमत चुकानी पड़ती है? व्यवसायी को, बिचौलिए को, उपभोक्ता को या क्रेता को? तो याद रखिएगा, बिचौलियों को, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार का विक्रेता माल के विक्रेता की तुलना में डैश कमाता है? कम कमाता है, अधिक कमाता है, बहुत बड़ा कमाता है या के बराबर कमाता है? तो देखिए, साप्ताहिक बाजार क्या होता है? जैसे कि आप देखते होंगे गांव में जो है सप्ते में 2 बार जो रहता है आपका ये बाज़ार लगता है, ठीक है। कभी संडे को लगेगा या वेडनेसडे को, इस तरीके से 2 दिन जो रहता है डिसाइड रहता है और उसी दिन जो रहता है बाज़ार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार का विक्रेता, मॉल के विक्रेता, मॉल मतलब जो बड़े बड़े मॉल जो आपका सिटी में होता है, ठीक है ना, तो उसकी तुलना में तो ऑब्वियसली बहुत कम कमाता होगा, क्योंकि मॉल तो जो रहता है ये डेली यहाँ पे कमाई होता है। लेकिन ये जो साप्ताहिक बाज़ार होता है वो तो सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलता है या 3 दिन चलता है या 1 दिन चलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कम होगा। नेक्स्ट है आपका कि कपास की खेती में किन पर अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है? उर्वरक पर, कीटनाशक पर या खाद पर? या आपका जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाद पे जो जाता है ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसमें। किसानों को व्यापारी पर किस प्रकार निर्भर रहना पड़ता है? बच्चों की स्कूल फीस के लिए, बीमारी में दवाई के लिए, खेती में आवश्यक चीज़ों के लिए या उपयोग सभी? तो हर चीज़ों के लिए जो है डिपेंड रहना पड़ता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि किसानों को व्यापारी पर किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो हर चीज़ों के लिए जो है निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्यापारी और बुनकरों के बीच क्या व्यवस्था एक उदाहरण है? सीटिंग आउट सिस्टम, पुट आउट सिस्टम या टेक आउट सिस्टम? तो देखिए क्या है आपका, पुट आउट सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका कि साप्ताहिक बाजार में विक्रेता कौन होता है? व्यवसायी होता है, बड़े विक्रेता होता है, छोटे व्यापारी होता है, उद्योगपति होता है? तो साप्ताहिक बाजार अभी हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो साप्ताहिक बाजार में तो व्यवसायी या बड़े बड़े विक्रेता या उद्योगपति तो नहीं जाएंगे भाई, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वही लोग जाते हैं। नेक्स्ट है, कम ब्याज दर के साथ जारी वाणिज्यिक पत्र, इस प्रकार वाणिज्यिक पत्र को डी रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक रेटिंग है, खराब क्रेडिट रेटिंग है या बेहतर क्रेडिट रेटिंग है? तो आंसर डी हो जाएगा आपका, बेहतर क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांठें कौन खरीदता है? फुटकर विक्रेता या किराना दुकान या कताई मिल या आपका चीनिंग मिल? तो याद रखिएगा, कताई मिल खरीदता है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार राज्य में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म कार्यक्रम चलाती है। सरकार इस कार्यक्रम के लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए तमिलनाडु। देखिए ये हर चीज़ जो है ना आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एक करघे का मूल्य अधिकांश कितना होता है? 20,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या आपका 50,000 रुपये है? तो याद रखिएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पावरलूम क्या है? चरखा है, बिजली चालित करगा है या सिलाई मशीन है या कंप्यूटर है? तो जैसे कि आपका आंसर पे यहाँ पता चल गया, ये बिजली चालित करगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलेगी? ब्रांडेड कपड़े, किराने का सामान या नॉन ब्रांडेड कपड़े या सब्जियाँ? तो ये ब्रांडेड कपड़े जो रहता है ना ये साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि डैश सूत काटता है? व्यापारी, ओटाई, विक्रेता और कताई? तो कौन सूट काटता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, कताई जो रहता है ये सूट काटता है। नेक्स्ट है आपका कि डैश आइटम का संग्रह स्टेटस सिंबल बन गया है? मुफ्त, सस्ता, ब्रांडेड और प्राकृतिक? तो देखिए आंसर
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेस आइटम का संग्रह स्टेटस सिंबल बन गया, मुफ्त, सस्ता, ब्रांडेड, प्राकृतिक। तो ब्रांडेड आइटम का संग्रह जो स्टेटस जो है आपका स्टेटस सिंबल बन गया, ब्रांडेड आइटम का कपड़ा। नेक्स्ट है आपका बुनकरों और उनके परिवारों के सदस्यों को कपड़ा बनाने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? 10 घंटे, 5 घंटे, 60 घंटे, 12 घंटे। तो याद रखिएगा आंसर डी, 12 घंटे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है सहकारी संस्था द्वारा विक्रय का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? व्यापारी की, बुनकरों की, किसानों की या मजदूरों की? तो याद रखिएगा कि सहकारी संस्था द्वारा विक्रय का कार्य किए जाने पर जो है आपकी व्यापारी की भूमिका जो होती है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है इरोड बाजार स्थित है केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु में जो है इरोड बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार लोगों को कमाई के लिए क्या क्या अवसर देता है? काम करने का, चीज़ों को बनाने का, बनी हुई वस्तुएं बेचने का, उपयोग सभी। तो इन सभी का जो है आपका मौका देता है, अवसर देता है बाजार में लोगों को। नेक्स्ट है किस प्रकार के लोग बाजार से सावधानी कमाई करते हैं? जिनके पास पैसा हो, अपने स्वयं के कारखाने हो, जिनके पास खुद की ज़मीनें हो, उपयोग सभी। तो ये सभी जो रहेगा अब पैसा वो कमा सकते हैं बाजार से। नेक्स्ट है इरोड एक स्टेशनरी बाजार है, सब्जी बाजार है, फल बाजार है और कपड़ा बाजार है। अभी हम लोग देखें ये इरोड बाजार कहाँ है। अभी देखिए ये जो इरोड है ना एक तरह का कपड़ा बाजार है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है यदि बुनकर स्वयं सूत खरीद कर कपड़ा बेचते हैं तो वो सभ्यता अर्जित करेंगे 3 गुना अधिक करेंगे, 5 गुना अधिक करेंगे, 4 गुना अधिक करेंगे, 2 गुना अधिक करेंगे। तो याद रखिएगा वो 3 गुना अधिक करेंगे। अगर बोल रहा बुनकर स्वयं सूत खरीदता है और कपड़ा बेचता है तो वो 3 गुना अधिक जो है अर्जित करेंगे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार किस प्रकार से सहकारी संस्थाओं की मदद करती है? उचित मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीदकर, पैसे देकर, उन्हें कपड़ा बेचकर या कम मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीदकर? तो आंसर ए हो जाएगा, उचित मूल्य पर वो उनसे कपड़ा खरीदकर जो है इस तरीके से वो उनकी मदद करती है। नेक्स्ट है एक थोक विक्रेता से सामान खरीदता है उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, वितरक और उपयोग सभी। तो देखिए खुदरा विक्रेता जो होता है ना एक थोक विक्रेता से जो है, थोक में हम लोग कहते हैं ना होलसेल रेट से लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वही बोल रहा। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियों को अधिकतर किन कामों के लिए रखा जाता है? धागे काटने के लिए, बटन टाकने के लिए, स्त्री वो पैकिंग करने के लिए। तो इन सभी के लिए जो है स्त्रियों को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्नूल कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में, पंजाब में। तो याद है कुर्नूल कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साप्ताहिक बाजार का दुकानदार होता है बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी? तो आपको पता है ये एक छोटा व्यापारी जो होता है साप्ताहिक बाजार का दुकानदार होता है। नेक्स्ट है चोपड़ा कहाँ की रहने वाली है? कुर्नूल की, बिहार की, गुजरात की, पंजाब की? तो ये आपकी कुर्नूल की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिर उपभोक्ता को माल कौन बेचता है? उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, एजेंट? तो याद रखिएगा फुटकर विक्रेता जो है ये उपभोक्ता को माल बेचता है। नेक्स्ट है आपका कि स्वप्रा क्या पढ़ाती है? पढ़ क्या करती है आपका? पढ़ती है, बाजार में दुकान लगाती है, कपास की खेती करती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो ये कपास की जो है खेती करती है। नेक्स्ट है एक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उत्पादक से सामान खरीदता है उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और वितरक, उपयोग सभी। तो उत्पादक से सामान जो है ये आपका थोक विक्रेता खरीदता है और वितरक खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरोड कपड़ा कहाँ पे मिलता है? तो इरोड जो है ना कपड़ा का बाजार था, ये कहाँ पे था? तो ये तमिलनाडु पे था, जो कि हम लोग पहला ही क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एक फेरी वाला किस प्रकार दुकानदारी करता है? साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाकर, एक निश्चित दुकान में बैठकर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठकर, या घूम घूम कर सामान बेचने वाला? तो देखिए हमारे यहाँ पे जो है फेरी वाले आते हैं, घूम घूम कर जो कपड़ा बेचते हैं उसी को फेरी वाला कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि क्या है? जिनिंग मीव है, नीटिंग है या दोनों? तो ये आपका जिनिंग मीव है, आंसर ए जुड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों में माल बेचना क्या कहलाता है? आयात, निर्यात, आयात, निर्यात? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंसर बी हो जाएगा, निर्यात कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला बाजार में अन्य की तुलना में अधिक कीमत पर माल बेचता है? उत्पादक, फुटकर विक्रेता या एजेंट या थोक विक्रेता? तो याद रखिएगा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटकर विक्रेता। नेक्स्ट है ऐसा बाजार जिसमें एक बाजार दूसरे बाजार से एक श्रृंखला की तरह जुड़ा होता है कहलाता है थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, बाजारों की श्रृंखला और शॉपिंग मॉल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में माल मंगवाना क्या कहलाता है? निर्यात, आयात, आयात निर्यात। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो देखिए आयात निर्यात अच्छे से समझ जाइए कि आयात निर्यात किसको कहते हैं। नेक्स्ट है, आमदन में से खर्चों को घटाकर बची राशि को क्या कहते हैं? मुनाफा, घाटा, फजूल खर्ची और आमदनी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मुनाफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये था हम लोगों का क्लास 7 का आपका चैप्टर। एक चैप्टर है जो कि साप्ताहिक चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? अ, एक मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए हमारे आसपास के बाज़ार। तो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू था वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। आप चैप्टर को भी एक बार देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे जो है हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं और ऐसे हम चैप्टर को डिस्कसन कर चुके हैं। लेकिन एक बात बस हम एमसीक्यू अभी के साथ जो है आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग साप्ताहिक बाज़ार पढ़ चुके हैं कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है। साप्ताहिक बाज़ार जैसे कि अगर हमारे गाँव में जो लगते हैं ना, सप्ताह में एक दिन या जो आपके हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, इस तरीके अधिकतर जो है 1 या 2 इस तरीके से लगता है। तो उसको हम लोग साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार में कौन लोग लगाते हैं साप्ताहिक बाज़ार, उन्हें कितनी फ़ायदा होती है, वो कितना कमाते हैं, इनके बारे में भी हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जो है डिस्कशन कर चुके थे। जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो है, ये लोग साप्ताहिक बाज़ार से कितना ज़्यादा कमाते हैं और इनकी दुकानें क्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है या शहर में रहती है। तो ये शहरी दुकानें होती है और बड़े-बड़े यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वहाँ पे सस्ते कपड़े होते हैं और वहाँ के कपड़े की कोई ब्रांड नहीं होती। जबकि अगर हम लोग मॉल और शॉपिंग मॉल की बात करें तो वहाँ के कपड़े जो होती है ना, ब्रांडेड होती है। ठीक है, बाज़ारों की श्रृंखला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता बल्कि वो बड़ी मात्रा में सब्जी खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। थोक बाज़ार उसको कहते हैं ना जहाँ पे हर चीज़ मिलता है और आप वहाँ पे से उठा सकते हैं सामान, जो है उठाते हैं और फिर जाके आप अलग अलग जगह पे बेच सकते हैं। तो इस तरह से बाज़ार की क्या होती है, एक श्रृंखला होती बनती है। ठीक है, जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि ये सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई इससे ख़रीदता है, फिर ले जाके फिर उससे कोई और ख़रीदता है, फिर उससे और ख़रीदता है। जैसे कि जो होलसेलर रेट रहता है वो उत्पादक से लाएगा, वो अपने पास रखेगा। फिर छोटे छोटे जो होलसेलर रहते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार लोग रहते हैं, शॉपकीपर लोग, वो लोग जाके होलसेलर से लेते हैं। फिर होलसेलर से लेके फिर वो जाके बेचते हैं, फिर उनसे कोई और लेगा, फिर वो बेचेगा, फिर उसके बाद उसे हम खरीदते हैं। तो इसको हम लोग बाज़ार की श्रृंखला कहते हैं। हर जगह बाज़ार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का चैप्टर आज का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको चैप्टर बता दिए। अब हम लोग एक ही क्लास में जो है पूरे क्लास 7 का ज्योग्राफी, क्लास 7 का सिविक्स और क्लास 7 का हिस्ट्री, मतलब कि एक ही क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।